ट्रंप के सेकंड टर्म में उनके तरीक़ों को देख के लग रहा था कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है उनका। और ये सबके अंदर बातचीत दिमाग में सबके है, न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। पर हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है कि चलने में डगमग और मतलब में चौकस। तो मतलब ट्रंप को बिहेवियर को देख को तो लग रहा है आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर वो अपने मतलब में चौकस हैं। उन्होंने अपने पहले टर्म में ग्रीनलैंड की बात कही थी, दूसरे में ग्रीनलैंड को पकड़े हुए हैं। और अभी यूरोपियन यूनियन कई बातों पे, जैसे वो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो ग्रीनलैंड में लगाना चाहते हैं। और जिस तरीके से तो अभी शायद उनकी कुछ डील हुई है कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और वो एग्री कर गए हैं। वेनेजुएला उन्होंने देखो कहा था और उन्होंने वेनेजुएला को हड़प लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला का तेल बेचेंगे और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। भारत की भी रिलायंस इंडस्ट्री ने जाकर के वहाँ बातचीत शुरू कर दी है। भारत के ऑफिशियल ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, और भी कई सारी रिफाइनरीज हैं, अब वो वेनेजुएला के ऑयल की तरफ टिल्टेड है। रशियन ऑयल सैंक्शंस की वजह से धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिया है। तो अगर कोई कहे कि ट्रंप अपनी दादागिरी में सफल नहीं हुए, ट्रंप अपनी दादागिरी में 100% सफल है। ट्रंप अगर कोई कहे बहुत इरेटिक बिहेव कर रहे हैं, नहीं जी, वो सिर्फ सरफेस पे आदमी को दिखाते हैं, उनकी आदत है इस तरीके से दिखने की, कहने की। पर उनका एजेंडा फिक्स है और वो चलते उसी सीधी लाइन पे हैं कि हमको ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। सच में मुझे लगता है वो $35 ट्रिलियन के कर्ज को ख़त्म कर देंगे। उनके बोर्ड ऑफ पीस में 19 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें अधिकतर 19 कंट्रीज शामिल हो गई ऑलरेडी। 9,000 करोड़ रुपए दे करके बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे तो 9 दूनी 18, 1.8 ट्रिलियन तो ऐसे ही हो गया, 1.8 बिलियन। तो मतलब उनका एजेंडा क्लियर है, पैसे की वो कमी नहीं रख रहे हैं। चाहे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, टैरिफ से लोग झुके हैं, दब रहे हैं, लोग टैरिफ दे रहे हैं उनके यहाँ व्यापार करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो अब ट्रंप के सेकंड टर्म में ट्रंप ने जो कहा था वो करके दिखाने में वो सक्षम हो रहा है। पर अगर भारत के परिवेश में कहें तो मोदी जी उसमें जरूर पीछे दिख रहे हैं। अब मोदी जी पीछे दिख रहे हैं। अभी रशियन ऑयल पे जो उन्होंने बैक फुटिंग की है, और जब वो अब बातें चल रही कि वेनेजुएला को ऑयल खरीदने के लिए ट्रंप से बातचीत चल रही है, रशियन बंद कर दिया है। अभी Su-57 खरीद रहे थे, उस पर भी पता लगा कि नहीं खरीद रहे हैं, अभी कोई और खरीद रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी का ये जो थर्ड टर्म है ये थोड़ा मिक्स एंड मैच है, और इसमें वो क्वालिटी नहीं दिख रही है जो जोश वाली क्वालिटी जो चाहते थे। हिंदुओं की पार्टी बन के उभरी, लेकिन हिंदुओं के बारे में आप कोई एक फैसला बता दो जो खुल के सामने आया कि हिंदुओं के फेवर में ये चीज आएगी, या कोई ऐसा मसला पुराना कोई हो जो इन्होंने हल कर दिया हो जो हिंदुओं के अगेंस्ट में जाता हो। तो आई थिंक ये अभी बहुत अच्छा अभी नहीं दिख रहा है, मतलब ये कमजोरी दिख रही है इस बीजेपी के इस टेन्योर में।